दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि घर के अंदर जब झगड़े होते हैं तो झगड़े की असल वजह क्या होती है, किस बेस पर वो झगड़े होते हैं और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आदमी एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। गलतियां देखिए भैया, जहाँ आदमी रहता है वहाँ इंसान से कुछ न कुछ कोई ना कोई मौके पर गलती हो जाती। कोई ये कहे कि मुझसे गलती नहीं होती है या नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। गलतियां सबसे होती, चाहे वो आपके घर का हो, चाहे वो आप हो या हम हो, गलतियां हो जाती। मगर झगड़ा कब बढ़ता है? झगड़ा जानते कब बढ़ता है? जब सामने वाले के दिल में या जब हम अपने दिल में छोटी छोटी गलतियों को बिठाते रहते हैं, तब वो झगड़ा बढ़ना चालू होता है। कोई मौके पे होती है, गलती हो गई, गलती होने के बाद उसको दिमाग में रखते हैं, अरे यार मोरा भैया फला वक्त में ये कहा था, एक गलती हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ जानते क्या होती? एक ये पॉइंट हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है, या सामने वाले से गलती हुई ना, जहाँ आदमी रहता है दोस्तों, वहाँ चाहे जहाँ पर रहते हो, चाहे गांव में रहो, शहर में रहो, कहीं भी रहो आप, तो दो चीज़ें होती। एक तो ये होता है कि आपके कुछ अच्छे लोग होते साथ, और कुछ बुरे लोग होते। कुछ आपके दोस्त होंगे, कुछ आपके दुश्मन होंगे, जहां भी आप रहते हैं। आपके जो दोस्त हैं वो हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, और आपके जो दुश्मन है वो हमेशा चाहेंगे कि आपका कुछ न कुछ नुकसान हो, लॉस हो। तो जब आप अपने घर वालों के दुश्मन के पास जाके बैठेंगे, तो जब याद रखो दोस्तों ना, जब अपने घर वालों के आदमी दुश्मन के पास जाके बैठता है, उसका नुकसान क्या होता है? सबसे पहला नुकसान जानते क्या होता है? जहाँ आदमी बैठता है वहाँ बातें करने को तो चाहिए कुछ न, ऐसा तो है नहीं कि आदमी जाके बैठेगा खामोश रहेगा, तो कुछ न कुछ बातें करता है। और जब बातें करता है तो क्या बातें करता है? बहुत सारी अपनी बातें, दूसरों की बातें, इनकी बातें, उनकी बातें करना रहता है, तभी तो बात शुरू होती है। तो ऐसे ऐसे करते 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 बाज़ मौके पे आदमी अपने घर की बात कहना शुरू कर देता। कोई अब कहता है यार हमारा भाईवा ने फला गलती पे फला यार ऐसी गलती कर दी है, बताइए। तो अब जो सामने वाला होता है ना, तो वो जानते क्या करता है? वो तो चूंकि आपके घर का खानदान का दुश्मन था ना, आपने उससे ये बात कह दी कि आपके भाई ने, आपके चचा ने, आपके फला ने ये मौके पर ये गलती कर गए, यार क्या बोले उनको, अभी क्या कहें। तो वो जानते अगला क्या कहता है? अक्सर की बात कर रहा हूँ, ये तजर्बे की बात बता रहा, बहुत इसको नोट करो मेरी। वो ये अक्सर कहेगा ना, जब उसको कहते कहते जाए तो यार, यानी कि गौरवटिया भाषा में समझा रहा हूँ, तो जाने तो यार बहुत कमीना आदमी है, काम ही वही उसका। अब वो उसने जो गलती की थी ना, तो वो आपके दिल में थोड़ा सा लगा दिया है मीठा, जगह बना दिया कीना रखने की जगह। फिर उसके बाद कोई मौका आया, फिर उसने वही किया, फिर वही कहता है यार इससे पहले भी तो, अब वो पिछला जख्म जो था आपका ना, वो कुरे देगा। ये यार इससे पहले भी देखिए उसने यही गलती की थी या ऐसा किया था, यार तुम्हारा वो हित नहीं है। फिर धीरे धीरे दोनों भाइयों को लड़ा देता, घर के लोगों को, घर के सदस्यों को क्या करता है जानते? लड़ा देता है। यही तो करता है। इसलिए दोस्तों एक बात को याद रखिए, मैं वो पहली अपनी बात के शुरू में आता हूँ, उसका सबसे पहला निचोड़ याद रखो। जो आपके घर का दुश्मन है, जो आपके घर का दुश्मन, या जो आपके घर के बड़े जिसको दुश्मन समझते हैं, जिसको कहते हैं कि वो अच्छा आदमी नहीं है, उससे दोस्तों दोस्ती ना करो, उससे दोस्ती मत करो। मैं बात को यार तजर्बे की बात बता रहा हूँ, पहले हम लोगों को भी अभी क्या बताऊँ वो सब बातें। बहरहाल उससे दोस्ती ना करो। वो हमारे बड़े जो तजर्बे की रोशनी में हमको बचा रहे थे कि यार वो अच्छे लोग नहीं हैं, और वो जानबूझ के जब आप उससे दोस्ती करोगे तो आप भी अच्छे नहीं रह जाओगे, आप भी बुरे बन जाओगे। जैसी सोहबत होती है वैसे वो होता है। और आपके घर का दुश्मन कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो मौका परस्त होता है। बस फ़र्क इतना है कि डायरेक्टली हमला नहीं कर सकता, वो आपके ज़रिए से घर में घुस जाएगा आपके। इसलिए दोस्तों मेरी इस बात को याद रखें कि आपके घर का जो दुश्मन है उससे कभी भी दोस्ती ना लगाएं। और अगर दोस्ती मान लो कोई मौका होता है
उससे बात करने की तो बात तो करो, मगर अपने घर की फीलिंग मत बताओ। अक्लमंद आदमी कभी अपने घर का लफड़ा जो है ना उनको नहीं कहता। और हाँ, एक बात और याद रखिए, घर की गलतियों को एक जैसे रेत पर आदमी लिख देता है कोई बात है, और एक मौका आता है आदमी पानी आ जाता है या लोगों के हवा चलती है तो उस पर धूल आके जम जाती है और जो लिखा रहता पता नहीं चलता क्या लिखा है। ऐसे ही अपने घर के सदस्यों की गलतियों को आदमी रेत पर लिख दे ताकि कोई मौका है तो मिट जाए, समय के एतबार से मिट जाए, उसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं हो। और दूसरी चीज़, उनकी जो मोहब्बतें होती है ना उसको इतनी अहमियत दो कि वो पत्थर की लकीर बन जाए। फिर देखिए कितना मजा आएगा। और रहा सवाल, देखिए एक बात बताएं, घर खानदान बिखरता है यार, एक से दो बनता है, उसको मत कहिए, वो कीना नहीं होता है। वो ये बात याद रखिएगा, वो कीना नहीं होता है, वो इख्तलाफ होता है। इख्तलाफ कुछ दिन रहता है, दुश्मनी ज़माने तक चलती है। इख्तलाफ और कीने में फ़र्क होता है। जब घर खानदान देखते होंगे कि लोग कहते हैं यार दो भाई आपस में अलग हो गए, अच्छी बात है, कोई बुराई की बात नहीं है, नहीं तो इसको बुरा नहीं समझता, मैं इसका कायल हूँ कि कीना रखने से अच्छा है, रोज़ लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि दूर हो लो, नहीं जमता कोई बात नहीं, आप अलग अलग हो लो, कीना ना रखो। फिर वही जब दूरियां हो जाती थोड़ा सा ना तो फिर आदमी मेल मिलाप करने लगता, जो वही। मगर इतना याद रखिए, जो आपके मुश्तरका खानदान का दुश्मन है उससे कभी ना मिलने की कोशिश करो। मिलने का मतलब उसके घर, अपने घर की फीलिंग नहीं तो वो जानते अभी तो दूरियां थी, अभी और दूरियां करता चला जाएगा। फिर आप इतने दूर हो जाओगे कि अपने भाई के खून के प्यासे बन जाओगे। इसलिए इस बात को मेरी बहुत अच्छी तरीके से याद रखो, एक तजर्बे की बेस पर बता रहा हूँ।